Shekhar. Hello and welcome back. People suffering from obesity and depression caused by obesity needn't worry anymore. Our guest on Carry On Shekhar tonight is going to give you tips on how to feel fit and fine mentally and physically all your life. He is the new age guru of health and well-being, also popularly known as the #1 holistic physician of our country. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Vivek Nigam. Big hand for Dr. Vivek Nigam. Dr. साहब, Carry On Shekhar में आने का बेहद शुक्रिया. It's my pleasure and privilege to talk to you today on my show. ये बताइए कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर हैं, हृदय के डॉक्टर हैं. फिर ये हृदय परिवर्तन आपका हुआ, आप उस एरिया से निकल के कहीं और आ गए हैं जहां आप मोटापे की देख रेख कर रहे हैं. अब you're dealing with obesity now, people who are fat, more than fat. तो ये हृदय परिवर्तन आपका क्यों हुआ? असि ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ, दिल से पेट तक ही आया हूँ. लेकिन यह इसलिए हुआ कि मैंने ये देखा कि there are a lot of cardiologists in our city Mumbai. Even if I am into preventive cardiology, what I call, prevention of the heart problems. If your obesity is taken care of, and I suppose that's and since my tilt gradually happened towards meditation, yogas, and more of natural healing after working so much in the intensive care units and cath labs, so I thought it would be a better idea to interest me more. इससे पहले हमने सिर्फ एक ही निगम के बारे में सुना था, महानगर टेलीफोन निगम, और आप भी निगम हैं, और दोनों में एक समानता ये है कि आप बिल्कुल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, कनेक्शन हो, कहीं पर कोई ब्लॉकेज ना हो, कहीं पर आप कतार में न खड़े हों, और आप भी लोगों को, जैसे MTNL जो है वो फोन्स को डेड होने से बचाती है, वो इस तरह आप भी जो है लोगों को इससे पहले कि वो निकल लें, आप उनको बताते हैं. एंड ये नई किस्म की थेरेपी का आप जो उपयोग कर रहे हैं, जिसमें होलिस्टिकली आप लोग ट्रीट करते हैं, आयुर्वेद, हर्बोलॉजी, माइंड बॉडी मेडिसिन, बिहेवियरल थेरेपीज. आपके बारे में ये मैं पढ़ रहा था कि हिज मेजर रिसर्च वर्क इज माइंड बॉडी मेडिसिन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी एंड हिज लाइफस्टाइल. इज आल्सो एन एक्सपर्ट इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फोकसिंग एट द सेलुलर लेवल, इट्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सेलुलर मैकेनिज्म्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन ओबेसिटी. ये पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, लोगों के आम आदमी की समझ में क्या आएगा? छोटी सी बात है, जैसे जो भी हमारी संगत है, whatever we are hearing, whatever we are seeing, ये डोमिनेटिंग थॉट्स हमारे बनते हैं. डोमिनेटिंग थॉट्स हमारी डोमिनेटिंग हैबिट्स बनती हैं, और यही हैबिट हमारी लाइफस्टाइल हो जाती है. तो ओबेसिटी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, तो वी हैव टू गो बैक टू द रूट्स. वी कहते हैं चूज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हु इज फिटनेस फ्रीक, टॉक फिटनेस इन द फैमिली. So the real issue is there at the habitual level, at the behavior level. If that is corrected, automatically the result in the lifestyle will be corrected. जो मोटापे के बारे में तरह तरह के लोगों के ख्याल हैं, विचार हैं, लोग अलग अलग टिप्पणी देते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग चीजें कहते हैं. कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो मोटे लोग रहते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हमेशा मोटे लोगों को देखो हंसते रहते हैं, और दुबले लोग हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि और दुबले कैसे हों. उनको एक चिंता हमेशा सताए रहती है. फैट पीपल हैव नथिंग टू वरी. लेकिन ओबेसिटी कहाँ तक गलत है? मतलब आपके हिसाब से क्या जितने सुमो रेसलर्स हैं सब बीमार हैं? ओबेसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि 20% मोर देन द आइडियल बॉडी वेट को हम ओबेसिटी कहते हैं, और सफिशिएंट फैट इन योर बॉडी टू क्रिएट अ हेल्थ रिस्क. आप थोड़े ओवरवेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं, आप अंडरवेट हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकता है. हम चाहते हैं आप हेल्दी और फिट रहें. आप इतना फैट ना एक्सेस कर लें कि आपको हार्ट अटैक हो, कल बैक एक हो, नी पेन हो, डिप्रेशन हो, फटीग हो, लैक ऑफ सोशल लाइफ हो जाए. हम कहते हैं फिटनेस और बाईपास सर्जरी, फिटनेस और नी रिप्लेसमेंट, फिटनेस और बैक एक. बट व्हेन यू टॉक अबाउट फिटनेस, व्हाट डज फिटनेस मीन? क्या मतलब है फिटनेस का? फिटनेस का मतलब ये है, सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस. एक एथलीट का हार्ट काफी बड़ा रहता है क्योंकि उसने काफी वॉकिंग की है, रनिंग की है. अच्छा. तो सबसे पहले बड़ा रहता है. यू मीन टू से ही हैज एन एनलार्ज्ड हार्ट? नहीं, कैपेसिटी इज मोर. कैपेसिटी इज मोर एंड नॉट abnormal enlarged heart, slightly enlarged heart, not abnormal one. And he has more capacity to pump blood. Because he works so hard. बड़े दिल वाला. Okay, actually he is the बड़े दिल वाला, the athlete, the one who runs. तो एक कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होती है कि आप पंप कर सकें ब्लड को चारों तरफ और स्वस्थ रह सकें. दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, आप जाम ना हो जाए. आजकल क्या हो गया, रिमोट सिस्टम्स ने जाम कर दिया. अब हिलिए मत, एवरीथिंग इज ऑन द रिमोट, कुछ इधर ही है ना. और फूड इंडस्ट्री है, आप चाह भी रहे हैं हेल्थ की तरफ जाना, दे आर ल्यूरिंग यू विद अ पिज्जा, एक से रहा ना जाए.
आप जैसे बाहर निकलते स्टूडियो से, रेस्टोरेंट्स, so there are food industry and remote people who are attacking you. Unless you do something, you are gone. ये औरतें जो हैं खास तौर पे जो कि वर्किंग हाउसवाइफ नहीं हो, जो कि इस वक्त ये शो देख रही हैं और आप जानना चाहेंगे, वो बहुत डिप्रेस हो जाती हैं क्योंकि वो खाली सोच के और खा के भिषण मोटी हो जाती हैं, हथनी नुमा हो जाती हैं और घर में बैठे बैठे सिर्फ जो है अपने मतलब निराशा भरी बातें, निराशावाद की ओर बढ़ जाती हैं। फिर सोचती हैं कि मैं ग्राउंड फ्लोर से ही कूद के कैसे जान दे दूं और मैं किसी दिन फट जाऊंगी, मेरा क्या होगा, या मेरे पति मेरी तरफ देखता नहीं है क्योंकि मैं मोटी हूं। क्या ये जरूरी है कि आप जब कपड़े उतारें तो आप एक मिरर टेस्ट भी करते हैं कि शीशे के आगे आप कहे भाई वाह मजा आ गया खुद को देख के? ये जरूरी है। तो इन औरतों का क्या किया जाए, ये कहाँ जाएं? आपके पास आए, कहीं और जाएं, क्या करें? देखिए एक्चुअली मैं यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने पकड़ ली, जो हम लोग सुबह शाम देख रहे हैं। अगर मेरे SMS अभी आप देखेंगे तो एक में लिखा होगा आई एम ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड, एक में लिखा होगा आई एम गोना हैंग माई सेल्फ। ऐसे आते हैं आपको? इसी वक्त मेरे पास फोन है, I want to hang myself, I want to commit suicide because I'm obese and there is nothing I can do about it because there is nothing I wanted to do about it. Yeah. See, it is also another scientific fact कि men are attracted for the looks of a woman. It's scientific. You have a crorepati woman and you have a beautiful woman, men are attracted still there. That is the major reason for this problem. Women like grow older with me, take care of my family. Yes. So that's why men don't come to us much, only 10-15%. उनको मालूम है कि मतलब मैं जैसा भी रहूंगा औरतें मुझे प्यार तो करने वाली। Right. So this is the unfortunate thing because क्या होता है फिर सोशल लाइफ खत्म होने लगती है और उसके कारण रिलेशनशिप प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। So men पार्टनर्स को साथ में काम करना पड़ेगा। पर आपको नहीं लगता ये कमबख्त मर्द जो हैं इस चीज का फायदा उठाते हैं जान के? मतलब ये इनके लिए एक बहाना है। ये नहीं है कि वो दुबली होती तो इधर ही रहते हुए बाहर झक नहीं मारते, पर उनको एक बहाना मिल जाता है और उनको ये बहाना न दिया जाए, है ना? कम से कम आप कान पकड़ सके और देखे बोले अब क्या प्रॉब्लम है जो तुम बाहर मुंह मार रहे हो, मुंह काला करने का, है ना? ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन आपने एक डिजाइनर मील की भी एक कल्पना की है जहाँ कुरियर से या पोस्ट से भेजा करेंगे लोगों को खाना। यहाँ खाना जो ऑलरेडी जो यहाँ पर सब्जियों को रंग के बेचते हैं जो कि पुराना सड़ा हुआ और बासी होता है, उसको आप कुरियर के थ्रू भेजेंगे। जो पोस्ट का यहाँ हाल है, जहाँ एक दिन की चिट्ठी 100 दिन में पहुंचती है और कुरियर कहीं खो जाता है, वहाँ खाना जब तक पहुंचेगा आपको नहीं लगता उस अवस्था में उसको खाना खाने के बाद जिंदगी भर आदमी खाना नहीं खाना चाहेगा या ऊपर को निकल लेगा? पहले हम इस महीने ये मुंबई में ही लॉन्च कर दिया। सबसे पहले मैं वो खाना दिखा दूं जो मेरे हाथ लगा, ये खाना, उसके लिए जोरदार ताली लगाइए। ये डिजाइनर, ताली बजाइए डिजाइनर मिल के लिए, विवेक जी का डिजाइनर मिले। ये बताइए कि ये कितने दिन अब कितना पुराना है ये? नहीं, ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश आया। अच्छा, ये 2 घंटे पहले। और ये कब तक इस तरह से फ्रेश रह सकता है? देखिए जैसे ही हम इसको वैक्यूम पैक कर देते हैं और नाइट्रोजन पैक कर देते हैं तो ये 6 महीने इसकी शेल्फ लाइफ है ना। इस पे काफी रिसर्च चल रहा है। किचन है अभी हमारे 200 शेफ्स हैं और रिसर्च वाले भी हैं, पैकेजिंग रिसर्च लोग भी हैं, ताकि फोकस कर रहे हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ हम कैसे बढ़ाएं। सो सेकंड वी थॉट इज पीपल से आप भेजिए खाना, स्नैक्स भेजिए, केक्स भेजिए, हम लेंगे। हम कुक नहीं कर सकते। तो क्या क्या है इसमें? देखिए वेजिटेबल स्टाउट्स है और इसमें चिकन पेपर सॉल्ट है। चिकन ही आया। Yeah, okay. So I think food is to be enjoyed. It can be enjoyed if if you can cook healthy, you can shop healthy. It's not difficult कि you cannot have tasty food with a health food which cannot be tasty. So people are actually getting these meals through couriers? किसी को अमेरिका खाना हो, किसी को हांगकांग खाना, उनको भी भेज देते हैं आप यहाँ से खाना? अभी थोड़ा स्लो भेज रहे हैं। जो बिल्कुल ही कुछ नहीं, अकेले रहते हैं, कुछ खाने का कंसेप्ट ही नहीं है, होटल में ही रोज खाते हैं, जो डिमांड करते हैं उन्हीं को हम ओवरसीज अभी भेज रहे हैं। बिकॉज़ वील टेक 6 more months to be able to really send it overseas in a proper way. तो एट द एंड ऑफ द डे वो सब तो है मेडिकली, तो आपके लिए डॉक्टर्स तो हैं ही चारों तरफ जो आपको, और हर्बल डॉक्टर्स भी हैं और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी और पता नहीं जाने क्या क्या है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। और उसके लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि उसके पहले जो आप उसकी शुरुआत करें उस यात्रा की, आप ऐसे लोगों से मिले जो आपको सही तरीके से मोटिवेट कर सके। बट ये तो तयशुदा बात है कि जो दुबले लोग हैं और जो लोग अपने सेहत का ख्याल रखते हैं वो मानसिक तौर पे भी वो तंदुरुस्त रहते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप वन स्टॉप शॉप पे जाए जिसका नाम है डॉक्टर विवेक निगम्स क्लिनिक, जिन्होंने बहुत लोगों को एक नई जिंदगी दी है और आशा आगे भी देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग ऑन द शो। डोंट गो अवे, स्टे विद अस, वी विल बी बैक इन अ मोमेंट। Lots more. Nice on Salary and Trigger. Carry on, Shaker.